नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम गणित की शाखा सांख्यिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक माध्यक पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको माध्यक के कितने प्रकार होते हैं और माध्यक को किस प्रकार से हल किया जाता है वो इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो भविष्य में आपके कभी भी इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यह टॉपिक कक्षा में लगभग सभी कक्षाओं में तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है और हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये आता है। चलो शुरू करते हैं। माध्यक, देखिए दोस्तों, मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको थोड़ी बातें समझाने की कोशिश की है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। अभी देखिए, हम पढ़ रहे हैं माध्यक। माध्यक को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो ये जो माध्यक टॉपिक होता है वो गणित की एक शाखा होती है सांख्यिकी, और उसमें भी सांख्यिकी में आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को। एक तो गणितीय माध्य में और एक स्थैतिक माध्य में। गणितीय माध्य और स्थैतिक माध्य। गणितीय माध्य में तीन प्रकार के माध्य होते हैं। समांतर माध्य, इसे हम औसत भी कह देते हैं। समांतर माध्य का दूसरा नाम क्या होता है? औसत। एक होता है गुणोत्तर माध्य और एक होता है ऋणात्मक माध्य। तीन प्रकार के माध्य दिए हुए हैं। कक्षा 10 में आपके ये एक टाइप है, ये दोनों टाइप आपको कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेंगे। फिर स्थैतिक माध्य। स्थैतिक माध्य में दो भाग बांट दिए, एक तो बहुलक और एक माध्यक। बहुलक और माध्यक। तो आज हम चूंकि टॉपिक ले रहे हैं माध्यक, इसलिए मैं आज आपको माध्यक बता रहा हूँ। माध्यक बहुलक हम अगले वीडियो में करेंगे। तो माध्यक को भी फिर क्या किया, दो भागों में बांट दिया, अवर्गीकृत और वर्गीकृत में। अवर्गीकृत और वर्गीकृत में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि अवर्गीकृत और वर्गीकृत होते क्या है। तो देखिए, मैं ऊपर यहाँ समझा देता हूँ आपको। अवर्गीकृत में क्या करेगा, वो आपको सीधे पद दे देगा। जैसे मान लो उसने कह दिया कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट उसने क्या किए, पद दे दिए, न कोई वर्ग बनाया न कुछ बात। तो ये होता है अवर्गीकृत, यानी बांटा हुआ नहीं होता है, वर्ग बने हुए नहीं होते। और एक मैंने लिखा है यहाँ पर वर्गीकृत, तो वो क्या होता है देखिए दोस्तों। वर्गीकृत में क्या होता है कि वर्ग बने हुए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ पर आपको ऐसे लिखेगा वो। मतलब अगर वो खुद वर्ग बना के दे रहा है तो वर्गीकृत की श्रेणी में डाल देना, और वर्ग बना के नहीं दे रहा है तो अवर्गीकृत की श्रेणी में चला जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक सेकंड नीचे गिर गए। अब देखिए आगे करते हैं। अब अवर्गीकृत वर्गीकृत में तो एक ही सूत्र लगता है डायरेक्ट, लेकिन अवर्गीकृत के भी दो पार्ट हो गए। यदि पदों की संख्या विषम हो, जैसे मान लो वो हमें संख्या दे रहा है 5 4 3 2, यानी ऐसे संख्या उसने दे दी 5, तो वो तो विषम संख्या होती है, 5 हम जानते हैं। तो अगर विषम है तब तो आपको ये संख्या सूत्र लगाना है n+1/2वां पद। और यदि पदों की संख्या सम है तो आपको n/2 + n/2 + 1वें पद का औसत। ये सूत्र आपको याद रखनी है दोनों। यदि पदों की संख्या विषम हो तो ये, और सम हो तो ये सूत्र लगते कैसे हैं अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपको एकदम क्लियर करवा दूंगा। तो देखिए, अब हम एक लेते हैं एग्जांपल। हम पढ़ रहे हैं माध्यक, ये टॉपिक यहाँ से इतना इस वीडियो में कर रहे हैं, तो मैं इसका बता देता हूँ आपको। वर्गीकृत अवर्गीकृत मैंने समझा दिया। अवर्गीकृत में पहले हम दोनों प्रकार के कर लेते हैं, उसके बाद में वर्गीकृत करेंगे। दोस्तों देखिए, ये एग्जांपल ले रहे हैं, आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये अवर्गीकृत, इसमें वर्ग नहीं बने हुए, इसमें सिर्फ पदों का मान दिया हुआ है। जैसे 37 31 42, इनको हम क्या कहते हैं, पद। और पद को
पद से भी अच्छा नाम होता है इनका चर। क्या कहते हैं इनको? चर। तो अब सबसे पहले काम क्या करना होता है, इनको आपको लिखना होगा कि पदों को या चरों के मान को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम दो प्रकार के क्रम होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आरोही क्रम में सबसे पहले हम लिखते हैं छोटी संख्या को, और अवरोही क्रम में हम लिखते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या को। आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और अवरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मैं 1 मिनट यहाँ बता देता हूँ आपको कि कैसे आप ध्यान में रखें। यह होता है आरोही और ये होता है अवरोही क्रम। आप चाहे तो इसको अवरोही क्रम में भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही है कि आप आरोही क्रम में करें, अवरोही में न करें, क्योंकि वो बात है कि किसी में करो पर आप अवरोही से आरोही में ही कर लें। तो अब देखिए दोनों में से कौन से में सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, इसमें आएगी सबसे छोटी और इसमें आएगी सबसे बड़ी। कैसे कि दोनों में से कौन सा नाम छोटा है? आरोही छोटा है और अवरोही क्या है? बड़ा। तो आरोही छोटा है तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे चलेगा। और अवरोही बड़ा नाम है तो सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, इस प्रकार चलेगा। तो ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए आगे दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक टेबल बना लेनी है। इसमें 2 कॉलम बना लेना आप। एक तो क्रम संख्या, क्रम संख्या। अब ये टेबल बनानी जरूरी है क्या? इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि आप टेबल बनाएं, कई जगह सीधा भी करा हुआ आता है चर का मान। इसमें लिखेंगे चर का मान, इसको कहते हैं x। तो अब देखिए आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 1 2 3 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से एक टेबल अच्छी तरीके से स्केल से बना लेना। उसके बाद यहाँ पर क्रम लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे अब ये आपको क्या करना है, आरोही क्रम कह दिया, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसमें बताओ कौन सी है? 25। फिर इसके बाद में 25 के बाद में कौन सी है? 31। फिर ये हो गई, फिर 32 ये हो गई, फिर 37 ये हो गई, फिर 42 नहीं 39 ये हो गई, फिर 42 43 45 46, 42 43 45 और 46। अब आप मुझे बताइए कि पदों की संख्या कितनी है? इसमें 9 है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? ये विषम वाला। आप लिख देना, यदि पदों की संख्या विषम हो तो n+1/2वां पद। अब n कितना है? n का मान आपके पास में आ गया 9 + 1/2वां पद। तो 9 और 1 कितने होते हैं? 10/2वां पद। 10/2 क्या है? 5वां पद। तो इसका उत्तर 5 नहीं है, 5वां पद। 5वां पद कितना है आपका? 39। तो इसका उत्तर आ गया आपका 39। इस प्रकार से अगर विषम पदों की संख्या 2 ही हो सकती है, तो विषम होगी या सम होगी, और कुछ नहीं होता। तो विषम है तब तो आप इस प्रकार करें, और सम है तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ वैसे करें। दोस्तों अब लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल 2। इसमें क्या है देखिए, पदों की संख्या मैंने 10 लिए, यानी सम लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होता है वो क्या होता है? सम। और सम विषम अगर आपको नहीं ज्ञात, अब तक तो ज्ञात होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जिन संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वो सम होता है, और जिन संख्या की इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो वो विषम होती है। तो आपको संख्या दे रहे हैं, जैसे इनमें कितनी है संख्या? 10। 10 का इकाई अंक क्या होता है? 0, तो वो क्या है? सम। अगर इकाई अंक जैसे मान लो 13 में इकाई अंक क्या होता है? 3, तो वो क्या होगी? विषम।
आजकल यही चल रहा है। पहले तो क्या करते थे, हम 2 से भाग दे के देखते थे कि भाई जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कई बार बड़ी संख्या आ जाती है। तो आप सिर्फ इकाई अंक देखिए और सम विषम की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिख देना है तो चरों के मान को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो सबसे पहले हम करें आरोही क्रम। तो आरोही क्रम है तो आपको इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक डब्बा और बना देता हूँ मैं, जिसमें मैं लिखूंगा यहाँ पर क्रम संख्या और चर का मान। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये संख्या। अब इनको आरोही क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, इसको ध्यानपूर्वक देखना भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 20, फिर मेरे हिसाब से 22 23 25, 20 22 23 25, ठीक है। फिर आ गई 26, फिर 28, 28 के बाद 31 32 34 35, 31 32 34 और 35 आरोही क्रम। आरोही क्रम में हमने क्या कर लिया, व्यवस्थित। अब आप लिख देना चरों की संख्या क्या है 10, तो वो क्या हो गई सम, और सम हो गई तो आपको ये सूत्र लगाना है n/2 व n/2 प्लस 1 वे पद का औसत। अब यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है, n/2, n आपका कितना है, कितने पद है 10, तो n/2 कितना हो गया 5, 10/2 कितने हो गए 5, और n/2 प्लस 1 में पद, तो n/2 प्लस 1 का अर्थ हो गया 10/2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 यानी 6, यानी ये कह रहा है 5वें व 6वें पद का औसत। अब 5वां और 6वां पद देख लो कौन कौन से हैं, 26 और 28। तो आपको औसत का पता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो ये हो गए कितने 40 और 14 54/2, तो आपका आंसर आ गया 27। तो इसका आंसर कितना आएगा 27। जैसे मान लो आपको वो 2 ही प्रकार है, एक तो विषम और एक सम। विषम आए तो पिछला एग्जांपल ये सूत्र लग जाएगा, और सम आएगा तो ये थे आपके अवर्गीकृत माध्यक। एग्जाम में मैंने कह दिया आने के बहुत कम चांस है, लेकिन ना नहीं है, आ सकता है, लेकिन ये सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको जरूर सीखें। अब हम करते हैं वर्गीकृत माध्य, तो वो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है। दोस्तों अब हम करेंगे वर्गीकृत माध्यक। वर्गीकृत माध्यक करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद में आगे हम चलते हैं वर्गीकृत माध्यक की तरफ। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला यानी सूत्र। तो वर्गीकृत माध्यक करने के लिए आपको ये सूत्र याद होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आसान सूत्र है, आप मन लगा कर याद करना। माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस c/fi इंटू h, यानी l प्लस n/2 माइनस c/fi इंटू h। अब आप बोलोगे सर ये है क्या, तो देखिए l क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग क्या होता है वो हम ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके एकदम समझ में आ जाएगा। n क्या होती है, कुल बारंबारता। c क्या होता है, माध्यक वर्ग से पूरे वर्ग की संचयी बारंबारता। h क्या होता है, माध्यक वर्ग का अंतराल। और f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब चलिए, ये तो एक फॉर्मूला, ये तो आपको याद करना है। बच्चे क्या करते हैं, इतना याद कर लेते हैं और ये नहीं करते, इसके बिना ट्यूशन नहीं होगा। एग्जाम में भी ध्यान रखना, अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसके साथ में ये जरूर लिखें, तभी आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सारणी बना लेनी है, स्केल की मदद से बनाना, अच्छी सुंदर सारणी बना लेना आप। तो इसमें आपको 3 डब्बे बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना आपको प्राप्तांक,
प्राप्तांक, यानी कितने अंक प्राप्त हुए। ये होगा आपके बारंबारता का, जिसको इसने एफ आई लिख रखा है। यहाँ पर आप छात्रों की संख्या भी ऊपर लिख सकते हैं। ये होगा आपका संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता, जिसको हम कहते हैं CF। अब देखिए इसमें कितने मान दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, तो आप 5 से कॉलम और बना लें इसे। बिल्कुल इजी मेथड है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो आपके पास स्केल है, अच्छी तरीके से आप बना लेना। अब लिख देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और यहाँ पर लिख देते हैं 4, 28, 42, 20 और 6। ये दो तो ये तो यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तो दो तो आपको दिए हुए आएंगे। सबसे पहला काम आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। ये कैसे होती है? संचय यानी जोड़ना, बारंबारता को आपको जोड़ना है। सबसे पहले पहला पद है वैसे का वैसा। अब इस 4 को 28 में जोड़ दो, 4 और 28 32, वो यहाँ पर लिख दो। अब 32 को 42 में जोड़ दो और यहाँ पर लिख दो। जोड़ना आप ध्यान से ढंग से, अगर ये गलत कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 74 में 20 जोड़ दो 94, और 94 में 6 जोड़ दो 100। ये आपकी संचयी बारंबारता बन गई। अब हमें ज्ञात करना होता है संचयी बारंबारता। अब ये 500 चीजों की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एन। एन यहाँ पर होता है इनका योग, बारंबारताओं का योग होता है, वो एन होता है। वो कितना आएगा? सदैव संचयी बारंबारता के अंतिम पद के बराबर। तो एन 100 आ गया, तो एन बटा 2 कितना आएगा? 100 बटा 2 50। अब देखिए, अब हमें छांटना होता है माध्यक वर्ग। ये देखिए माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग होता क्या है? वो यहाँ से आता है कि जब आप n बटा 2 ज्ञात कर लो, जो मान प्राप्त हो वो देखो कि संचयी बारंबारता में है क्या। तो 50 50 इसमें नहीं है, तो इससे बड़ा मान ले लो, जस्ट बड़ा। तो इससे अगला बड़ा मान है 74, तो आपका ये हो गया माध्यक वर्ग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का यही होता है कि आपको माध्यक वर्ग छांटना आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, 50 से बड़ी संख्या 74, तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ अब L का मान कितना होगा। अब L क्या होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है? 20। तो आपको 20, फिर n बटा 2 लिखना है। क्यों सूत्र में n बटा 2? n बटा 2 कितना आ गया आपका? 50। अब C क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इससे पहला वर्ग ये हो गया, इसकी बारंबारता कितनी है? 32। H यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना हो गया माध्यक वर्ग का? 20 और 30 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। 30 में से 20 घटा लो 10। और F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता ये है 42। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? वो सूत्र लिख के उसमें मान लिख देना। सूत्र में मान रखने पर तो 20 प्लस 50 माइनस 32 बटा 42 इंटू 10। ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है? 20 प्लस, ये तो है वैसे का वैसे ही, 50 में से 32 गए तो 18 बटा 42 इंटू 10। अब इससे अगले स्टेप में आपको क्या, इसको काट दो। कितने के पाड़े से काटोगे? 6 के पाड़े से। 3 और 7 आ जाएंगे। तो 20 प्लस 3 इंटू 10 यानी 30 बटा 7। अब आप इसमें भाग दे दो। 7 का भाग 30 में अलग से दे लेना, अगर सही नहीं हो रहा तो। 700 का 28 बच गए 2, लगेगा पॉइंट 0। 7 दूनी 14, 6 लगेगा 0, 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24.28 लगभग। अब अगला स्टेप देखिए, अगर आप 3 अंकों तक निकालते हैं या आप चाहें तो इस दूसरे अंक को एक बढ़ा के लिख दें तो भी वो भी सही है, और ये भी एकदम सही है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले सूत्र याद कर लेना है पूरा, फिर आपको संचयी बारंबारता बनानी सीख लेनी है। उसके बाद में n का मान n बटा 2 माध्यक वर्ग छांटो, मान निकालो, सूत्र में रखो, ध्यानपूर्वक हल करो और
% आपका उत्तर हल हो जाएगा। इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया आज के द्वारा वीडियो में मध्य का आपको समझ में आ चुका है। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।